हेलो एवरीवन। यहाँ पे मैं आपको कंप्यूटर के रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स होंगे जो भी JKSSB एग्ज़ाम्स में हैं वो मैं सब यहाँ पे पढ़ाऊँगी। तो मेरा नाम दीक्षा कुमारी है, मैं एमसी स्टूडेंट हूँ। तो पहले हम पढ़ेंगे करैक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। जो करैक्टरिस्टिक्स है कंप्यूटर के वो स्पीड है, कंप्यूटर की स्पीड, एक्यूरेसी, डिलीजेंस, स्टोरेज कैपेबिलिटी, वर्सेटिलिटी एट्सेट्रा। तो ये तो अब पूछा नहीं जाता है कंप्यूटर में। हम तो स्टार्ट करेंगे हम हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में सबसे पहले कैलकुलेटिंग मशीन के बारे में पढ़ते हैं। तो अबेकस पहली एक कैलकुलेटिंग डिवाइस थी जिससे हम लार्ज नंबर्स को काउंट कर सकते थे। तो ये इसका जो मतलब है बेकस का मतलब है कैलकुलेटिंग बोर्ड, और इसको बनाया था सबसे पहले चाइना ने। सेकंड है नेपियर्स बून्स। नेपियर बून्स का जो पर्पज़ है वो मल्टीप्लिकेशन है। तो इसको मल्टीप्लिकेशन के लिए नेपियर बून्स को बनाया गया था 1617 में, जो नेपियर्स के थ्रू। उसके बाद हमारे पास स्लाइड रूल है जिसको एडमंड घुमतर ने किया था डेवलप, और ये एक एनालॉग कंप्यूटर का एग्जांपल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है JKSSB एग्ज़ाम के लिए। और इसमें होता क्या है कि इससे हम एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिविजन्स कर सकते हैं। नेक्स्ट है पास्कल एडिंग एंड सब मशीन। जो पास्कल एडिंग और सब मशीन है इसमें एडिशन और सब्सट्रैक्शन की जाती है, इन मशीन्स के थ्रू की जाती थी। और ये जो मशीनें हैं ये बनाई किसकी वजह से थी, किन चीज़ों से बनाई गई थी? व्हील्स के थ्रू। व्हील्स में लगे थे गियर्स, सिलेंडर्स से ये मशीन को बनाया गया था। नेक्स्ट इज़ लोबिन्स म्यूल एंड डिवीजन मशीन्स। ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए ये मशीन यूज़ की गई थी, डिवीजन मशीन थी ये, लोबिंग, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। उसके बाद पंच कार्ड्स आ गए। तो जो पहले कंप्यूटर से उनमें जो इनपुट दिया जाता था वो पंच कार्ड्स के थ्रू इनपुट दिया जाता था। तो इसमें जो डेटा है उसको रिकग्नाइज किया जाता था बाइनरी में, बाइनरी वंस और बाइनरी ज़ीरोज़, क्योंकि जो कंप्यूटर है वो भी मशीन लैंग्वेज ही अंडरस्टैंड कर पाता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे अब हम ये हो गया। उसके बाद मैं आपको जनरेशन सब कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ाऊँगी कि हमारे पास जनरेशन्स में कौन कौन से कंप्यूटर आए, कैसे हमारे पास इम्प्रूवमेंट हुई, और कंप्यूटर आज के टाइप में, आज के दौर में पोर्टेबल हो गए हैं। तो जनरेशन्स में सबसे पहले हम पढ़ेंगे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे वो 1914 से 1956 का एरा में आए थे। तो इनमें जो हार्डवेयर यूज़ किया जाता था वो वैक्यूम ट्यूब्स को यूज़ किया जाता था। वैक्यूम ट्यूब्स, और इसमें लार्ज मोड की जो वैक्यूम ट्यूब्स होते थे, इसमें हार्डवेयर जो मेन था वो वैक्यूम ट्यूब्स थी। और ये वैक्यूम ट्यूब्स क्या थी कि लार्ज मोड की हीट प्रोड्यूस करते थे। तो फिर हम नेक्स्ट जनरेशन में जब पढ़ेंगे, सेकंड जनरेशन में ये वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस कर दिया गया और इनकी जगह फिर कोई और नई चीज़ आई। तो क्यों रिप्लेस किया गया, इनकी मेन डिसएडवांटेज यही थी कि ये लार्ज अमाउंट की हीट को प्रोड्यूस करते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है JKSSB एग्ज़ाम के लिए कि फर्स्ट जनरेशन में हार्डवेयर किस टाइप का, उसको रिप्लेस किस वजह से किया गया। उसको इसलिए किया गया क्योंकि वो अमाउंट ऑफ हीट जो थी वो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करते थे। तो वैक्यूम ट्यूब्स जो हैं, ये वैक्यूम ट्यूब यूज़ किए जाते, किसके लिए वैक्यूम ट्यूब्स को यूज़ करते थे वो? सर्किटरी के लिए और मैग्नेटिक ड्रम। मतलब ये वैक्यूम ट्यूब्स वो लगाते क्यों थे, किस लिए लगाते थे? सर्किटरी के लिए लगाते थे, और मैग्नेटिक ड्रम्स को यूज़ किया जाता था। फर्स्ट जनरेशन में जो मेमोरी के लिए यूज़ किया जाता था वो मैग्नेटिक ड्रम यूज़ किए जाते थे। अब बात है इनपुट। इन कंप्यूटर्स में इनपुट किसके थ्रू दिया जाता था? तो पंच कार्ड्स के थ्रू इनपुट दिया जाता था और पेपर टैप्स के थ्रू। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी ये क्रक्स मैंने बनाया इसको आप
प्लीज़ बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ना, सारे क्वेश्चन जीकेएस में जो पूछता है सारे इसी में निकल जाएंगे। आउटपुट जो होता था वो डिस्प्ले होता था प्रिंट आउट्स के फॉर्म में, ओके। उसके बाद हम पढ़ेंगे जो इंस्ट्रक्शन होती थी। अब फर्स्ट जनरेशन में आपको पूछा जाएगा जो इंस्ट्रक्शन थी वो किस फॉर्मेट में आप देते थे कंप्यूटर को, तो मशीन लैंग्वेज में। और मशीन लैंग्वेज क्या होती है, जो सिर्फ कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है, जो एक नॉर्मल ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल नहीं होती है। और मशीन लैंग्वेज सिर्फ 0 और 1 की फॉर्म में होती है। उसके बाद इसमें जो मेन था, ये कंप्यूटर जो थे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, ये सिर्फ एक ही प्रॉब्लम एट अ टाइम सॉल्व कर सकते थे, एक से ज़्यादा प्रॉब्लम्स को हैंडल नहीं कर सकते थे। इसमें जो कंप्यूटिंग कैपेसिटी थी इन कंप्यूटर्स की, इन जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स की, वो मिली सेकेंड्स में होती थी। तो जो कैलकुलेशन पावर थी वो इन मिली सेकेंड्स थी। उसके बाद ये सब तो हमने इनके हार्डवेयर के बारे में, इनके आउटपुट इनके थ्रू, इनका सॉफ्टवेयर के बारे में, इनके मेमोरीज़ के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे इनके एप्लीकेशंस क्या थी। इसकी एप्लीकेशन क्या थी कि ये साइंटिफिक एप्लीकेशन के लिए यूज़ होते थे, साइंटिफिक पर्पस के लिए ये कंप्यूटर्स यूज़ किए जाते थे, ओके। तो सबसे पहले एग्जांपल्स देखेंगे हम, इम्पॉर्टेंट एग्जांपल जो भी उनकी फुल फॉर्म, जितनी भी फुल फॉर्म है बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले यूनेक। यूनेक क्या है, एक यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर है। इसकी डेफिनेशन, इसकी फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर थे। ये जो कंप्यूटर थे ये फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर थे। नंबर सेकंड इज इनैक। इनैक जो थे ये पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था और इसकी फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। नंबर थर्ड इज एडवेक। एडवेक की है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर्स। तो ये जितनी भी एग्जांपल्स है ये केसेस में पूछी जाती है, इनकी फुल फॉर्म पूछी जाती है और ये किसके लिए यूज़ होते हैं, ये कौन से कंप्यूटर बनाए गए थे, ये सारा आता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फर्स्ट जनरेशन को रिप्लेस किया सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में। अब हम पढ़ेंगे उसमें क्या इम्प्रूवमेंट हुई। सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर्स की जो एरा था वो 1956 से 1963 के बीच में ये आए सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर्स। इनमें जो अभी हार्डवेयर यूज़ किया जाता था वो ट्रांजिस्टर्स यूज़ किए जाते थे। वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस कर दिया ट्रांजिस्टर से, ओके। और ये जो ट्रांजिस्टर थे इनको मैनुअली असेंबल्ड किया जाता था और ये ट्रांजिस्टर जो थे इनको इन्वेंट किया था बेल लेबोरेटरी ने, ये क्वेश्चन आया हुआ है। और जो ट्रांजिस्टर से ये जो कंप्यूटर्स बनाते थे वो स्मॉलर थे। ट्रांजिस्टर जो, जब ट्रांजिस्टर लगाए गए तो ऑटोमेटिकली कंप्यूटर का जो साइज़ है वो थोड़ा स्मॉलर हो गया, फास्टर हो गया, चीपर हो गया और रिलायबल हो गया। उसके बाद टेक्नोलॉजी जो यूज़ की जाने लगी इन कंप्यूटर्स के अंदर वो कौन सी थी, मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी प्राइमरी मेमोरी के लिए। तो प्राइमरी मेमोरी के लिए मैग्नेटिक कोर्स का यूज़ किया जाने लगा। और अगर हम देखें तो मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क सेकेंडरी स्टोरेज के लिए यूज़ किए जाने लगे। इसमें इनपुट इनमें भी पंच कार्ड्स के थ्रू दिया जाता था और आउटपुट एज प्रिंट आउट जैसे फर्स्ट जनरेशन में था। सिर्फ चेंजिंग है वहाँ पे हार्डवेयर चेंज कर दिया गया और मैग्नेटिक टेप्स आए सेकेंडरी मेमोरी के जगह। और मेन है इसमें जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी यूज़ की जाने लगी वो कौन सी थी, इसमें सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी असेंबली लैंग्वेज को यूज़ करने का। जो फर्स्ट जनरेशन थी उसमें मशीन लैंग्वेज को यूज़ किया सब, और इस जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज को यूज़ किया जाने लगा। इसमें कोबाल और जो फोर्टन थी इस इरा में, इस पीरियड में इन दो लैंग्वेजेस को और डेवलप किया गया, डेवलप किया गया कोबाल और फोर्टन, ओके। और इसमें जो कंप्यूटिंग थी वो माइक्रो सेकेंड्स आ गई, पहले में मिली सेकेंड्स थी, इसमें माइक्रो सेकेंड्स आ गई। और इसमें कुछ एग्जांपल है CDC 1604, PDP 8, IBM 1401, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। जो थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स हमारे पास है उसमें जो हार्डवेयर है इसमें एक IC चिप को यूज़ किया जाने लगा। इसका मतलब है जब चिप आ गई तो ऑटोमेटिकली कंप्यूटर का साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा आ गया, तो इंटीग्रेटेड सर्किट्स इसमें यूज़ किए जाने जिसको IC
चिप बोला जाने लगा। ये आईसी चिप बनी किन की थी? ये आईसी चिप मेनली जो बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स को जोड़ के मल्टीपल ट्रांजिस्टर को प्लेस कर दिया गया सिलिकॉन चिप। तो ये क्वेश्चन आता है कि जो इंटीग्रेटेड चिप है वो किस में, उस इंटीग्रेटेड चिप को किस में प्लेस किया जाता है? सिलिकॉन चिप में, ये पता होना चाहिए। सिलिकॉन मेनली इसमें यूज़ किया जाने लगा, और जो सिलिकॉन है एक तरह का क्या है, सेमी कंडक्टर है। इंटीग्रेटेड सर्किट जो थे इनमें क्या हुआ कि स्पीड भी इंक्रीज़ हो गई, इनकी एफिशिएंसी भी ऑटोमेटिकली एफिशिएंसी इंक्रीज़ होनी थी और स्पीड भी इंक्रीज़ हो गई इंटीग्रेटेड सर्किट्स को लगाने, और कंप्यूटर भी थोड़े साइज़ में छोटे हो गए। देन कीबोर्ड और मॉनिटर, अब क्या हुआ कि पंच कार्ड्स की जगह अब क्या हो गया, इनपुट आउटपुट की जगह मॉनिटर्स, और हमारे पास कीबोर्ड इनपुट आउटपुट यूनिट आ गई। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज में हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ की जाने लगी। पहले में मशीन लैंग्वेज, सेकंड में आ गई असेंबली लैंग्वेज, जिसमें हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ की जाने लगी। और जो कंप्यूटिंग में नैनो सेकेंड्स में बहुत फास्ट कंप्यूटिंग होने लगी। एप्लीकेशन क्या था इसका? मास आइडेंस, असेंबल टू मास आइडियंस। ओके, एग्जाम्पल IBM 370 PDP-11, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। देन 4th जनरेशन कंप्यूटर, मैं सिर्फ आपको टू द पॉइंट पढ़ा रही हूँ, जो रिलेटिव JKSSB एग्ज़ाम में हुए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। देन 4th जनरेशन कंप्यूटर 1971 से चलना स्टार्ट हुए प्रेजेंट तक। इसमें जो हार्डवेयर यूज़ हुआ वो हुआ लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट को रिप्लेस किया लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स ने एंड लार्ज स्केल वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट्स ने। इसमें थाउजेंड्स के ट्रांजिस्टर्स सिलिकॉन चिप में इंटीग्रेट कर दिए गए। इस एरा में क्या हुआ कि माइक्रो प्रोसेसर की डेवलपमेंट हो गई, माइक्रो प्रोसेसर बन गया, जिसमें माइक्रो प्रोसेसर बना किन चीज़ों का होता है? मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर, जब बहुत सारे ट्रांजिस्टर जुड़ते हैं तो माइक्रो प्रोसेसर को वो एक माइक्रो प्रोसेसर वहाँ पे बनाते हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर जब आ गया तो प्रोसेसिंग स्पीड जो होगी, प्रोसेसिंग स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट होगी, जो कैलकुलेशन है कंप्यूटिंग कैलकुलेशन वो भी फास्ट होगी। साइज़ कंप्यूटर का वो भी छोटा हो गया, स्मॉल साइज़ हो गया, पोर्टेबल हो गया। एंड ये जनरेशन क्या हो गया, यहाँ पे पर्सनल कंप्यूटर आ गए, सेमीकंडक्टर मेमोरीज आ गई के कंप्यूटर को लिंकिंग किया जाने लगा, एक कंप्यूटर को दूसरे के साथ एक नेटवर्क जैसा बनाया जाने लगा। यहाँ पे माउस हैंडल डिवाइसेज जितने भी हैं वो सारे यहाँ पे डेवलप हो गए। टेक्नोलॉजी यहाँ पे ग्राफिक्स का यूज़ किया जाने लगा, ग्राफिक इंटरफेस टेक्नोलॉजी यूज हुई। हाई लेवल लैंग्वेज ही यहाँ पे टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है अभी तक। इसके अलावा MS-DOS और MS विंडो भी यहाँ पे डेवलप हो गई जनरेशन में। देन कंप्यूटिंग पिको सेकेंड्स में, हमारे पास जो कैलकुलेटिंग मशीन जो कैलकुलेशन होने लगी वो पिको सेकेंड्स में होने लगी, बहुत फास्ट प्रोसेसिंग। एप्लीकेशन कमर्शियल पर्पस के लिए कंप्यूटर पे यूज़ किए जाने लगे। इसमें एग्जांपल इंटेल 400 पहला माइक्रो प्रोसेसर बना हमारे पास। 1981 में IBM ने पहला कंप्यूटर होम यूज़ के लिए यूज़ किया, और 1984 में एप्पल ने मैकिन्टोश इंट्रोड्यूस किया। इन कंप्यूटर्स का मेन फ़ायदा क्या था? पोर्टेबल थे और रिलायबल थे, हम एक जगह से दूसरी जगह उनको ले जा सकते थे। देन नेक्स्ट हमारा है 5th जनरेशन कंप्यूटर। 5th जनरेशन कंप्यूटर में क्या हो गया कि सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन हार्डवेयर यूज़ होने लगा, जो कि मिलियंस के कंपोनेंट्स को एक सिंगल चिप में असेंबल स्टोर करने लगा। स्टोरिंग पावर बहुत ज़्यादा आ गई। इसमें पैरेलल प्रोसेसिंग होने लगी, पहले में सिक्वेंशियल प्रोसेसिंग होती थी, एट अ टाइम एक ही का प्रोसेस एग्जीक्यूट होता था। बट इसमें क्या होने लगा, इसमें पैरेलल प्रोसेस, एक साथ बहुत सारे काम होने लगे, मतलब आप एक साथ मल्टीपल टास्क परफॉर्म होने लगे, तो पैरेलली होने लगे, सीरियल की वजह पैरेलल होना स्टार्ट हो गया। इंटेल डील कोर प्रोसेसिंग, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ये जनरेशन बेस्ड है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस जनरेशन में आ गया, जिसमें एक्सपर्ट सिस्टम, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, स्पीच रिकॉग्निशन, वॉइस रिकॉग्निशन, रोबोटिक्स, सब कुछ इसमें आ गया। हमारे कंप्यूटर, हमारे मोबाइल फ़ोन्स में भी आजकल AI का सिस्टम आ गया है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे 5th जनरेशन, पूछे जाते हैं आर्टिफिशियल कब इंट्रोड्यूस हो गया, कब कौन सी जनरेशन में डेवलप, तो 5th जनरेशन कंप्यूटर्स में हुआ।
तो ये हमारे पास आज हमने पढ़ा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स और हमने पढ़ा कि हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स। तो ये जनरेशन्स में क्वेश्चन पूछे गए जी केसेस में। इसके अलावा क्या होगा कि अब मैं इनके रिलेटेड MCQ जो भी हम टॉपिक्स डिस्कस करेंगे यहाँ पे उसके रिलेटेड हम सारे MCQs उस बेसिस पे मिलाऊंगे कि इसके अलावा कौन कौन से MCQs पूछे गए और क्या क्या MCQs इन जनरेशन्स में आज तक आए हैं और क्या क्या बन सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो हमारी यही होगी कि इसके MCQs पे हम डिस्कस करेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, वीडियो को सपोर्ट करो ताकि मैं नेक्स्ट वीडियोस इससे भी अच्छी लेके आऊँ। थैंक यू सो मच।